आज का जो हमारा टॉपिक है वो है, दो टॉपिक्स हमने पढ़ने हैं। एक रेजिस्टेंस जो है उसका टेम्परेचर के साथ क्या रिलेशनशिप है कंडक्टर में, इंसुलेटर में और सेमीकंडक्टर में, और इसके अलावा हमने कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है वो भी हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे रेजिस्टेंस डिपेंडेंस ऑन टेम्परेचर। रेजिस्टेंस डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर के रेजिस्टेंस जो है वो टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करता है। याद रखें, अगर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर्स की, किसकी? कंडक्टर्स की, तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर के। अगर आपके पास एक कंडक्टर है और आप उस कंडक्टर की टेम्परेचर जो है उसको मुसलसल इंक्रीज कर रहे हैं तो वहां पे रेजिस्टेंस जो है वो भी इंक्रीज होगी। क्या होगी? इंक्रीज। सेकेंड नंबर पे अगर हम बात कर रहे हैं इंसुलेटर्स की, किसकी? इंसुलेटर, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? टेम्परेचर की। इंसुलेटर्स की जितनी आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वहां पे रेजिस्टेंस उतनी क्या होगी? डिक्रीज होगी। ठीक है, वैसे उसमें कोई कंडक्शन नहीं होती है इंसुलेटर्स में, फिर भी अगर आप रेजिस्टेंस चेक करें तो उसमें थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद है सेमीकंडक्टर्स। ये बात अपने साथ याद रखें, मोस्टली की बात कर रहा हूं, ठीक है, सबकी बात नहीं कर रहा हूं। मोस्टली सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। मोस्टली की बात कर रहा हूं, सबकी बातों नहीं कर रहा हूं। फिर इसके बाद आपके पास है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस जो है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर या चेंज इन टेम्परेचर। अगर रेजिस्टेंस आपकी चेंज होती है, ठीक है, उसकी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे और चेंज इन टेम्परेचर पे। अब इस फार्मूला जो है, ये जो है इधर हमने इक्वेशन लिखी है, इसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है अब इसको समझते हैं। यहां पे आपके पास ये एक कंडक्टर है, ठीक है। इस कंडक्टर में ओरिजिनल रेजिस्टेंस है वो आपके पास R0 है। क्या है? R0। ओरिजिनल का मतलब क्या है कि लो टेम्परेचर पे एक कंडक्टर है, उसका टेम्परेचर इंतहाई कम है, उस टेम्परेचर पर उसकी रेजिस्टेंस क्या है? R0 है। क्या है? R0। अब मैं क्या करता हूं कि इसी कंडक्टर का टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज करता हूं। पहले टेम्परेचर आपके पास था Ti, अब टेम्परेचर आपके पास है Th। क्या है? Th। पहले Ti, अब Th। पहले रेजिस्टेंस R0, अब रेजिस्टेंस RT। क्या है? RT। इसका मतलब यह है कि चेंज इन टेम्परेचर बराबर है Th माइनस Ti, और चेंज इन रेजिस्टेंस आपके पास बराबर है RH माइनस R0। तो डेल्टा R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? R0 के। इसका मतलब ये है कि अगर लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कंडक्टर का ज्यादा है तो चेंज भी इसमें क्या आएगा? ज्यादा आएगा।
फिर डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? चेंज इन अ टेम्परेचर। एक तो मैंने आप लोगों को कहा कि अगर आप किसी कंडक्टर को लेते हैं उसका रेजिस्टेंस पहले से ज्यादा है तो उसमें चेंज भी क्या आएगा? ज्यादा। दूसरा मैंने कहा है कि अगर किसी कंडक्टर को आप लेते हैं और उसका चेंज इन रेजिस्टेंस चेक करना चाहते हैं तो चेंज इन टेम्परेचर के साथ इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा। अगर चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा तो फिर चेंज इन रेजिस्टेंस भी ज्यादा। ये आपके पास फर्स्ट है, ये आपके पास सेकेंड। अब दोनों को कंबाइन कर लें। कंबाइनिंग 1 एंड 2, 1 और 2 को आपस में क्या कर ले? कंबाइन। जब आप दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास आएगा डेल्टा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर नॉट डेल्टा टी। आर नॉट डेल्टा टी। प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करें तो डेल्टा आर इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अब दोनों साइड्स को आर नॉट डेल्टा टी पे डिवाइड कर ले। डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। ये और आपस में कैंसल तो अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा आर डिवाइडेड बाय आर नॉट डेल्टा टी। अब इसका मकसद क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर में कितनी रेजिस्टेंस में चेंज आती है और उसका ओरिजिनल रेजिस्टेंस या लो टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस कितना है और फिर कितनी टेम्परेचर में चेंज आई है, इन दोनों को आपस में क्या कर ले? मल्टीप्लाई कर ले और फिर डेल्टा आर जो है उसको इन दोनों के ऊपर क्या कर ले? डिवाइड। इनसे आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगी, वही उस टेम्परेचर का उस कंडक्टर का क्या होगा? अल्फा होगा। क्या होगा? अल्फा। अगर ये वैल्यू ज्यादा आ रही है तो इसका मतलब ये है कि इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? ज्यादा है। अगर ये वैल्यू कम आ रही है तो इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या है? कम है। अच्छा, अब अल्फा जो है उसकी यूनिट क्या है? अल्फा एक कांस्टेंट है जो हमें टेम्परेचर कोएफिशिएंट देता है। अल्फा हमें यह बताता है कि कॉपर जो है उसमें कितना चेंज आएगा टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस में और पर डिग्री के साथ या पर केल्विन के साथ। कॉपर में कितना आएगा, एल्यूमिनियम में कितना आएगा, किसी और मटेरियल में कितना आएगा। इसकी यूनिट क्या है? इसकी यूनिट है केल्विन इनवर्स। इसकी यूनिट क्या है? केल्विन इनवर्स। ठीक है। अच्छा, अब ऑन द बेस ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस, ऑन द बेस ऑफ चेंज इन रेजिस्टेंस आपके पास दो तरह की कोएफिशिएंट है। एक आपके पास है पीटीसी, पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। अगर डेल्टा आर आपके पास पॉजिटिव है तो अल्फा भी आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव। इसका मतलब यह है कि अगर आर एच ग्रेटर है किससे? आर नॉट से, मतलब पहले जो रेजिस्टेंस थी उससे बाद वाली रेजिस्टेंस ज्यादा आ रही है तो अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक है। इसके बाद आपके पास है एनटीसी। एनटीसी क्या है कि अगर आपके पास डेल्टा आर नेगेटिव आ रहा है, अल्फा भी आपके पास नेगेटिव होगा, इसका मतलब आर नॉट ग्रेटर होगा किससे? आर एच से। ऐसे मटेरियल्स जिनकी रेजिस्टेंस पहले से कम हो जाती है तो उसका अल्फा नेगेटिव। ठीक है, पहले से कम हो जाती है, बाद वाली आर एच कम हो जाती है तो अल्फा नेगेटिव। इन सब का यूज है, इनको हम एज अ सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं, टेम्परेचर सेंसिंग के तौर पर भी इस्तेमाल, कंट्रोलिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टेम्परेचर के साथ इसकी रेजिस्टेंस बढ़ती है। मुख्तलिफ तरह के जो डिवाइसेज है, वॉशिंग मशीन वगैरह, इनमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर रेजिस्टेंस जो पहले थी उनसे बाद वाली ज्यादा आ रही है तो इसका अल्फा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अब अगर इस इक्वेशन को हमने रेजिस्टेंस के लिए लिखा है, अगर हम इसको रेजिस्टिविटी के लिए लिखेंगे तो क्या करेंगे? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी
तो याद रखिए रेजिस्टिविटी में हम हल्का सा चेंज करेंगे। वो क्या चेंज है, यहां पे जिधर जिधर आपके पास आर लगा है उसकी जगह पे क्या करो, रो। तो आपके पास क्या आएगा, देखिए डेल्टा रो डिवाइडेड बाय रो नॉट डेल्टा टी। ठीक है, अब इसमें भी आपके पास अल्फा पॉजिटिव कब होगा, अगर रो डेल्टा रो क्या हो, पॉजिटिव हो। अल्फा नेगेटिव कब होगा, अगर डेल्टा रो आपके पास क्या हो, नेगेटिव हो। क्या हो, नेगेटिव। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई है। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, मतलब पहले जो आपके पास रो है उससे बाद वाली रो ज्यादा आ रही है, तो ये वैल्यू आपके पास पॉजिटिव। अगर उसके मुखालिफ आ रही है तो फिर ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, नेगेटिव होगी।